मॉर्निंग। हम लोग पीछे डायरेक्ट वेरिएबल के बारे में पढ़ रहे थे। तो डायरेक्ट वेरिएबल में कुछ क्वेश्चंस में हम 7, 8, 9 की तरफ चले थे और वो आपको होमवर्क था, इस एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। अब इस एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन 17 मैं आपको बतलाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 17, ये क्वेश्चन नंबर 17 है कि 11 men can dig 6 hole 3/4 मीटर लॉन्ग ट्रेंच। 11 आदमी 6 होल 3/4 मीटर लॉन्ग ट्रेंच को एक दिन में क्या करते हैं, खोद सकते हैं। यहाँ पर दो चीजें दी गई है, एक नंबर ऑफ मेन और दूसरा लेंथ ऑफ ट्रेंच। ये दो चीज दिया गया है। हाउ मेनी मेन शुड बी एम्प्लॉयड, कितने आदमी को उस काम में लगाया जाना चाहिए फॉर डिगिंग 27 मीटर लॉन्ग ट्रेंच। ट्रेंच का लेंथ दिया गया है, यानी कि ट्रेंच का लेंथ 2 बार है, नंबर ऑफ मेन 1 बार है, तो नंबर ऑफ मेन निकालना है। यहाँ पर ये हो गया आपका नंबर ऑफ मेन 1 और दूसरा हो गया लेंथ ऑफ ट्रेंच। नंबर ऑफ मेन और लेंथ ऑफ ट्रेंच। नंबर ऑफ मेन दिया हुआ है कितना, 11 मेन, और ट्रेंच कितना है, तो ट्रेंच का लेंथ है किस में, तो इन मीटर। तो ये 6 होल 3/4 मीटर है। इसके होल यानी कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन में, तो 27/4 मीटर आ जाएगा। यानी कि 11 men can dig a trench, can dig 27/4 मीटर इन 1 day। 11 आदमी 27/4 मीटर लॉन्ग ट्रेंच को एक दिन में खोद सकते हैं। तो हाउ मेनी मेन निकालना है, तो नंबर ऑफ मेन आपको क्वेश्चन मार्क में आ गया। कैन डिग और या हाउ मेनी मेन शुड बी एम्प्लॉयड फॉर डिगिंग 27 मीटर लॉन्ग ट्रेंच। अब यहाँ ट्रेंच का लेंथ कितना है, 27 मीटर। अब नंबर ऑफ मेन निकालना है और यहाँ पर इसको वेरीफाई यूनिटरी मेथड से भी करना है। तो नंबर ऑफ मेन निकालना है, तो नंबर ऑफ मेन को बाद में लिखेंगे क्या, तो ट्रेंच का लेंथ पहले हो जाएगा। यहाँ पर 27/4 मीटर लॉन्ग ट्रेंच है ना, एज है ना, डग बाई कितना, 11 मेन, यानी कि 27/4 मीटर लॉन्ग ट्रेंच इज डग बाई 27 मेन। 27/4 मीटर लंबे ट्रेंच को 11 आदमी खोद सकता है। तो पहले देयरफॉर 1 मीटर लॉन्ग ट्रेंच, तो ये 27/4 मीटर लंबे ट्रेंच को 11 आदमी खोदता है, तो 1 मीटर ट्रेंच को खोदने में 11 से कम आदमी लगेगा। 11 से कम आदमी, इसका मतलब डिवाइड, तो 11 को डिवाइड कर देंगे किससे, 27/4 से। अब ये जो आ गया, ये आ गया a/b के रूप में। a का वैल्यू 11 और b का वैल्यू क्या हो गया, 27/4। यानी कि ये जो आपका टेबल है, ये क्या है, डायरेक्ट वेरिएशन। डायरेक्ट वेरिएशन। अब डायरेक्ट वेरिएशन में तो हम निकालेंगे 11/27/4। ये आपका हो जाएगा 11/27/4 और इक्वल टू हो जाएगा यहाँ Watt/27। Watt/27 आ गया। अब यहाँ पर 11, अब इसको 11 को डिवाइड करेंगे 27/4 से, तो ये डिवाइड करेंगे तो रिवर्स उलट जाएगा, तो 4 ऊपर और 27 नीचे और इक्वल टू Watt/27 वाट। तो इसको हम x मान लें, इसको y मान लें, तो यहाँ x इक्वल टू भी ले सकते हैं, इसके जगह पर हम x मान लें, x ले। अब 11 4 जा 44/27 इक्वल टू x/27।
क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए तो 44 इंटू 27 इक्वल टू एक्स इंटू 27, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से। अब x का वैल्यू निकालिए तो 44 इंटू 27 बाई 27 लैप्स कर गया 44 मेल, यानी कि नंबर ऑफ मेल 44 है, यानी कि 44 आदमी 27 मीटर लंबे ट्रेंच को खोद सकते हैं। अब इसको एक एक नियम पर इसको वेरीफाई करना है, तो एक एक नियम से वेरीफाई इसको कर लीजिए। 1 मेल निकल गया, 1 मीटर निकल गया, देयरफॉर कितना मीटर 27 मीटर, तो 27 मीटर लॉन्ग ट्रेंच होगा। पहले इसको डिवाइड करेंगे तो 11 इंटू 4/27। अब एक आदमी इतने दिन में, तो 27 आदमी से ज़्यादा दिन में, तो 27 से मल्टीप्लाई 27 लेप्स कर गया 24 मेल आपका आंसर आ गया। यानी कि 27 मीटर लॉन्ग ट्रेंच को 44 मेल उसको कैंटिंग उसको खोद सकते हैं। एक फ्रैक्शन में था तो लगा कि आपको दिक्कत हो सकती है, तो ये बतला दिया। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 17 था। फिर आप आइए क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में भी जानते हैं। 18 में है कि ए वर्कर इज पेड ₹210 फॉर 6 days वर्क। अब यहाँ पर अमाउंट पेड और यहाँ पर नंबर ऑफ डेज, यानी 6 दिन का 210 रुपीज पे किया गया। कोई वर्कर 6 डेज वर्क किया है तो उसको उसके बदले में 210 रुपीज पेड किया गया। तो कहता है इफ टोटल इनकम ऑफ द मंथ इज 875, यानी कि टोटल अमाउंट पेड कितना हुआ 875। तो हाउ मेनी डेज डिड ही वर्क, वह कितना दिन काम किया, तो नंबर ऑफ डेज निकालते हैं। तो अमाउंट पेड और नंबर ऑफ डेज ये दो कॉलम बने। अमाउंट पेड में 210, नंबर ऑफ डेज में कितना 6 डेज वर्क किया। फिर अमाउंट 875 रुपीज, तो नंबर ऑफ डेज में क्या हो जाएगा क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, उसको हम y मान करके y का वैल्यू निकालेंगे तो ये आपसे निकल सकता है। फिर वही क्वेश्चन नंबर 19 सिमिलर क्वेश्चन है, उसको देख लीजिए। और फिर उसके बाद हम 20 की बात करेंगे कि 20 में ये डिसिमल में है। इस क्वेश्चन को थोड़ा समझा रहे हैं आपको, फिर आप इसको बना सकते हैं। अभी इसको मिटा दें, ओके। चलिए इसको हटा करके और हम आपको बतला दे रहे हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 आपको क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है आपका कि द अमाउंट ऑफ एक्सटेंशन इन एन इलास्टिक स्ट्रिंग वेरीज डायरेक्टली। यह क्वेश्चन ही कह रहा है कि एक इलास्टिक स्ट्रिंग है जिसमें एक्सटेंशन जो है वो डायरेक्टली वेरी करता है, उसमें जो वेट लटकाया जाता है। सपोज दैट ये इलास्टिक स्ट्रिंग है और इसमें जब कोई वजन बांध के लटकाएंगे तो इसमें जो एक्सटेंशन होगा, जो फैलाव होगा, वो क्या होगा डायरेक्टली वेरी करता है। तो वेट ऑफ 150 ग्राम प्रोड्यूसेज एक्सटेंशन 2.9 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर वेट एक कॉलम हो गया, यहाँ आपका क्या हो गया एक कॉलम वेट आ गया, वेट, और दूसरा दिया हुआ है यहाँ पर एक्सटेंशन। वेट दिया गया है इन ग्राम में और एक्सटेंशन दिया गया है इन सेंटीमीटर। इसका यूनिट है तो यूनिट लिख देंगे, जैसे अमाउंट होता है तो रुपीज लिखते हैं। तो 150 ग्राम अगर वेट लटकाते हैं किसी इलास्टिक स्ट्रिंग में तो उसका स्ट्रिंग 2.9 सेंटीमीटर क्या होता है एक्सटेंड कर देते हैं।
तो वेट आपके पास 150 ग्राम और एक्सटेंशन 2.9 सेंटीमीटर। तो कहता है व्हाट वेट वुड प्रोड्यूस, तो वेट कितना प्रोड्यूस किया जाए, कितना वेट उस स्ट्रिंग में लटकाया जाए कि उसका एक्सटेंशन हो जाए 17.4 सेंटीमीटर। 17.4 सेंटीमीटर इस वेट को निकालना है। और क्वेश्चन इसमें लिखा हुआ है कि अमाउंट ऑफ एक्सटेंशन, ये जो अमाउंट ऑफ एक्सटेंशन है सो, और है ना वेट, ये दोनों डायरेक्टली वैरी करता है। क्वेश्चन कर रहा है तो इसमें यूनिटरी मेथड से चेक करने की जरूरत भी नहीं है कि ये डायरेक्टली वैरी कर रहा है या इन्वर्सली वैरी कर रहा है। अब आपके पास ये है, ये आपके पास x है, ये आपके पास y है, तो यहाँ पे x इक्वल टू 1, ये व्हाट डायरेक्टली वैरी कर रहा है, तो x बाई वाई इक्वल टू x बाई वाई, 150 बाई 2.9 इज इक्वल टू x बाई 17.4। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके निकाल लेंगे, दोनों में एक एक डिजिट के पहले डिसिमल है, डिसिमल हट जाएगा, रिमूव हो जाएगा, या फिर आप जैसे मर्जी हो डिसिमल रिमूव करके डिसिमल के बदले 1 डिसिमल के बाद जितने नंबर ऑफ डिजिट है उतने जीरो डाल के आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। उस आधार पर आपका ये निकल। उसी का सिमिलर क्वेश्चन आपका क्या है 21 है, इसमें भी एक्सटेंशन इलास्टिक स्प्रिंग या स्ट्रिंग का है और वेट का है, तो उस आधार पर आप उसको निकाल लीजिए, तो वो आपका निकल जाएगा। बाकी क्वेश्चन नंबर 22 एंड 23, ये दो क्वेश्चन हैं जो आपको समझने की चीज है। इसमें कोई एक क्वेश्चन मैं आपको बतला दे रहा हूँ, फिर आप दूसरा जो है वो प्रयास करेंगे तो बनेगा। तो ये आप समझ में आ रही है बात। क्वेश्चन नंबर है ना 18, 19 और 21 तक। क्वेश्चन नंबर 22 ये थोड़ा डिफिकल्ट है। इस डिफिकल्टी में कहता है कि इन 10 days द अर्थ पिक्स अप 2.6 into 10 to the power 8 pound of dust। यानी कि 10 दिनों में पृथ्वी पर 2.6 into 10 to the power 8 पाउंड डस्ट क्या होता है, आके जमा होता है, पिक करता है। तो हाउ मच डस्ट, यानी कि यहाँ दो चीजें दी गई है, अमाउंट ऑफ डस्ट एंड नंबर ऑफ डेज। ये दो चीजें इसमें है। तो पहले हम लिख लें यहाँ पर नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ डेज ये एक, और दूसरा अमाउंट ऑफ डस्ट, अमाउंट ऑफ डस्ट। नंबर ऑफ डेज तो डेज है, अमाउंट ऑफ डस्ट दिया गया है इन पाउंड, पाउंड में डस्ट की मात्रा दी गई है। अब नंबर ऑफ डेज कितना है, इन 10 डेज, तो 10 दिनों में कितना डस्ट आके पृथ्वी पर जमा होता है, तो 2.6 into 10 to the power 8, इतना पाउंड डस्ट 10 दिनों में अर्थ पिक करता है। तो कहता है हाउ, है ना, यहाँ कह रहा है कि हाउ मच डस्ट, कितना डस्ट, यानी डस्ट आपको निकालना है। अर्थ पिक करेगा कितने दिनों में, तो 45 डेज में, 45 दिनों में अर्थ कितना डस्ट पिक करेगा, ये आपको निकालना। अब 45 डेज में अगर निकालने की बात आती है तो यहाँ अमाउंट ऑफ डस्ट निकालना है, और अमाउंट ऑफ डस्ट जब निकालना है, डस्ट की मात्रा निकालनी है, तो डस्ट की मात्रा को यूनिटरी मेथड में बाद में लिखेंगे। यहाँ पर इन 10 डेज द अर्थ पिक्स कितना 2.6 into 10 to the power 8 पाउंड डस्ट। तो इन 1 डे, एक दिनों में कितना डस्ट पिक करेगा, तो 10 डेज में जितना पिक करता है अर्थ डस्ट, एक दिन में उससे कम पिक करेगा, एक दिन में उससे कम पिक करेगा तो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो कम होगा तो 2.6 into 10 to the power 8 by 10।
इतना डस्ट पिक कर रहा है, यानी कि ये a बाई बी के रूप में x बाई वाई के रूप में आ रहा है। मतलब ये क्या हो गया, ये वेरी कर रहा है आपका डायरेक्ट, ये डायरेक्ट वेरी कर रहा है, डायरेक्ट वेरिएशन है। अब डायरेक्ट वेरिएशन है तो डायरेक्ट वेरिएशन ये तो हमारा यूनिटरी मेथड का है फंडा। अब डायरेक्ट वेरिएशन में क्या होगा, a बाई बी, तो ये हो गया आपका 10 बाई 2.6 इंटू 10 टू दी पावर 8 और इक्वल टू 45 बाई, यहाँ पर ये y, ये x है, ये y है, यहाँ पर y मान लीजिए, तो ये हो गया आपका y। इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 10 को y से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 इंटू वाई, 45 को 2.6, 45 को मल्टीप्लाई करेंगे 2.6 इंटू 10 टू दी पावर 8। y का वैल्यू निकालेंगे तो y इक्वल टू 45 इंटू 2.6 इंटू 10 टू दी पावर 8 बाई 10, ये आपका आ रहा है। अब ये आ रहा है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। अब 10 टू दी पावर 8 है, तो ऐसा आपने पीछे पढ़ा है, ये साइंटिफिक नोटेशन में इस तरीके से लिखा जाता है। तो हम इसको 10 टू दी पावर 8 को छोड़ दे रहे हैं, बाकी का कैलकुलेशन कर रहे हैं। यहाँ 2.6 भी है, तो 45 को 10 टू दी पावर 8 को हम अलग छोड़ दे रहे हैं। हम डिसिमल भी रिमूव कर सकते हैं, तो यहाँ पर 45 को 2.6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, या नहीं तो इसका डिसिमल हटा देते हैं, तो क्या आएगा 45 इंटू 26 इंटू 10 टू दी पावर 8 बाई 10, और इस 26 का डिसिमल हटेगा तो डिसिमल के बदले 1 और डिसिमल के बाद 1 डिजिट तो 10, यानी 10 इंटू 10 इक्वल टू 100 हो गया। अब ये 45 को 26 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, $1170 होना चाहिए 45 26 का प्रोडक्ट, 1170 आ रहा है। अब 1170 और बाई क्या हो गया 100, और 10 टू दी पावर 8 को 10 टू दी पावर 8 छोड़ देते हैं। अब 1170 को 100 से जब डिवाइड करेंगे क्या हो जाएगा 11.7 इंटू 10 टू दी पावर 8। इतना पाउंड जो है डस्ट वो कितने दिनों में 45 डेज में अर्थ को पिक करेगा। जो पावर नोटेशन में जो है उसको वहीं छोड़ दिए, बाकी जो बचा उसको हम कन्वर्ट कर देंगे। तो 45 इंटू 2.6 बाई 10 बच रहा है, इसको हम कैलकुलेट कर रहे हैं, इसको कैलकुलेट करके आ गया कितना 11.7, और बाकी 10 टू दी पावर 8 है, तो ये भी सही। हम इसको लिख सकते हैं एग्जैक्टली साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे, तो एग्जैक्टली साइंटिफिक नोटेशन में लिखोगे तो एक डिजिट के बाद डिसिमल होना चाहिए। तो यहाँ पर 1.17 जब करेंगे तो वहाँ 10 टू दी पावर 8 क्या होगा चेंज करेंगे, हम इतना लिख देंगे तो आपका ये सॉल्यूशन हो जाएगा। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 23, सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 23। अब आप इसको अब यहाँ भी एक ही नियम से आप इसको निकाल सकते हो, 1 डे में निकल गया तो यहाँ 45 डेज में निकालेंगे तो यही चीज आ जाएगा 2.6 इंटू 10 टू दी पावर 8 बाई 10 इंटू 45 आ जाएगा। इसका सॉल्यूशन हम जांच कर लेंगे यूनिटरी मेथड के द्वारा। 23 और लास्ट क्वेश्चन जो है वो भी वही चीज है कि इन 15 डेज 15 दिनों में अर्थ पिक करता है 1.2 इंटू 10 टू दी पावर 8 kg ऑफ डस्ट। यहाँ क्या है केजी में दिया गया है, ये अमाउंट ऑफ डस्ट केजी में। क्वेश्चन नंबर 23, तो 15 डेज में अर्थ पिकअप करता है 1.2 इंटू 10 टू दी पावर 8 kg डस्ट। तो इन हाउ मेनी डेज, यहाँ डेज निकालना है, तो कितने दिनों में अर्थ पिकअप करेगा 4.8 इंटू 10 टू दी पावर 8 kg ऑफ डस्ट। यहाँ
अमाउंट ऑफ डस्ट निकालना था। यहाँ क्या है, अमाउंट ऑफ डस्ट दिया गया है, नंबर ऑफ डेज निकालना है, काम वही होगा। और उम्मीद करता हूँ कि इसका जो है ये भी डायरेक्ट वेरिएशन ये भी होगा। और डायरेक्ट वेरिएशन के आधार पर सिर्फ कैलकुलेशन आपका सही होना चाहिए। कैलकुलेशन यदि सही है तो आपका निकल जाएगा। आप उसको देख ले सकते हैं। यहाँ पर तो 10 ठीक ही है, ये सब चीज वही रह जाएगा, सिर्फ अमाउंट बदल जाएंगे। यहाँ पर यहाँ सिर्फ आपका अमाउंट बदलेगा। आप इस क्वेश्चन को देख लीजिए, क्योंकि यहाँ कैलकुलेशन है, पावर नोटेशन में है, डिसिमल में है, तो कैलकुलेशन आपको करना है। यहाँ अमाउंट ऑफ डस्ट इन केजी है, नंबर ऑफ डेज दिया गया है कितना 15, डस्ट कितना पिकअप करता है 1.2 इंटू 10 टू दी पावर 8, फिर डस्ट कितना पिकअप करता है 4.8 इंटू 10 टू दी पावर 8, और यहाँ पर क्या निकालना है, नंबर ऑफ डेज निकालना है। यानी कि 1.2 इंटू 10 टू दी पावर 8 इतना केजी डस्ट 15 दिन में अर्थ पिकअप करता है। अगर 1 केजी डस्ट पिकअप करे तो ये केजी से ज़्यादा है, तो 1 केजी से ज़्यादा है, ये 15 दिन में करता है पिकअप। अगर 1 ही केजी पिकअप करना हो तो अर्थ को कितना समय लगेगा, 1 केजी डस्ट पिकअप करने में कम समय लगेगा, कम समय लगेगा। यानी कि ये क्या हो गया, डायरेक्ट वेरिएशन हो गया, डायरेक्ट वेरिएशन हो गया। अब डायरेक्ट वेरिएशन हो गया तो 15/1.2 इंटू 10 टू दी पावर 8 इक्वल टू, इसको x मान रहे हैं, इसको y मान रहे हैं, तो ये x इक्वल टू हो जाएगा। तो x बाई 4.8 इंटू 10 टू दी पावर 8, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए। 15 को 4.8 इंटू 10 टू दी पावर, और x को x इंटू 1.2 इंटू 10 टू दी पावर 8, ये होगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से आपका। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से जब आपका आ गया तो अब आप x का वैल्यू निकालेंगे। x राइट साइड है तो x का वैल्यू निकालेंगे, तो लेफ्ट साइड वाला न्यूमरेटर 15 इंटू 4.8 इंटू 10 टू दी पावर 8 बाई 1.2 इंटू 10 टू दी पावर 8। अब आप इसको क्या कीजिए, कट कर लीजिए। 10.8 लैप्स कर दिए। यहाँ 1.2 में 1 डिजिट के पहले डिसिमल, यहाँ 4.8 में 1 डिजिट के पहले डिसिमल है क्या। अब उसके पहले जब डिसिमल है तो आप ये डिसिमल रिमूव हो जाएगा, तो यहाँ पर 12 बन जा 12 4 जा 48, कट करके क्या आ गया 15 4 जा 60, यानी कि x है नंबर ऑफ डेज, तो 60 डेज। यानी कि 4.8 इंटू 10 टू दी पावर 8 केजी डस्ट को पिकअप करने में अर्थ को कितना टाइम लगेगा, 60 डेज लगेगा। तो 60 दिनों में ये पूरा हो जाएगा। अब इसमें जो क्वेश्चंस हैं लगातार 2 दिनों तक, 2 नहीं आज, हाँ हम तीसरा दिन है इस एक एक्सरसाइज में 10.1 में 23 क्वेश्चंस 3 डेज। अब हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों का ये बन गया हो। ये एक्सरसाइज अगर जो इनकम्प्लीट रहा होगा जो क्वेश्चन, वो क्वेश्चन अब अगर आपने ईमानदारी से सॉल्व किया ऑनेस्टली, तो अब सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए होंगे। अब आपको आगे इन्वर्स वेरिएशन के बारे में जानना है। इन्वर्स वेरिएशन के बारे में आप खुद भी स्टडी करेंगे, और तब स्टडी करने के बाद आप आइए, फिर मैं भी आपको बताऊंगा, तो आपको पता चलेगा कि इसमें क्या है, और उसके बाद फिर हम लोग इन्वर्स वेरिएशन के बारे में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक थैंक यू, हैव अ गुड डे।